मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए त्रिकोणमिति का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं और यह गारंटी है 25 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन तो फंसेंगे। 3 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, एक गारंटी है, लिख के ले लो। तो आ जाओ देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और पूरे फार्मूले के साथ समझते हुए, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, लगाना शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वो लोग भी देख सके, ठीक है। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 बोले आप लोगों से 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। कह रहा सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान देना बेटा, कह रहा सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक चीज बेटा, आप लोग अगर पढ़े हो फार्मूला सही से, तो 2 कितने का वैल्यू होता है, सेक कितने का वैल्यू होता है बेटा, तो सेक 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो बेटा इधर से 20 सेक, इधर 20 सेक, तुलना कर देंगे, थीटा बराबर आएगा कितना, 60 अंश आएगा, कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 सेक कितने का मान होता है, जैसे cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो बेटा सेक 60 का 2/1 होगा, 2/1 लिखा नहीं जाएगा, केवल 2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा कह रहा 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू होगा। दिया बेटा 2 tan 30 दिया है और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन दिया बेटा। देखना 2 का मान तो 2 रहेगा, या यहां पे हम कर दें, रुक जाओ यहीं पे करते हैं। और tan 30 का मान 1/3 में 3 और 1 तो 1 रहेगा बेटा, प्लस 1 अपान करड़ी में 3 दिया है बेटा, tan 30 का वैल्यू होता है, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। करोगे 2 का गुणा 1 में होगा, 2/करड़ी में 3 हो जाएगा और सबके बटे 1 प्लस बेटा 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 3 का 3, इसके बटे 1 कर दो, इसका इसमें गुणा कर देना, तो कितना होगा, 2/करड़ी में 3 और क्या होगा, 3 का गुणा इसमें होगा, 3 प्लस 1/3, ठीक है। अब यह बेटा ऊपर जाएगा तो 2/करड़ी में 3 और गुणे यह क्या होगा, ऊपर जाएगा बेटा, तो 3/3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो काटोगे बाबू, ध्यान देना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 कटेगा, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल, तो हो जाएगा करड़ी में 3/2 होगा, ठीक है। तो कोई दिया करड़ी में 3/2 नहीं दिया बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, साइन 60 अंश होगा। कितना होगा, साइन 60 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, तीसरे क्वेश्चन को भी लगाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू होगा। तो मान सबका याद होना चाहिए, आप लोग मान याद है तो आराम से कर लोगे। क्या दिया बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का वैल्यू होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, ध्यान देना, 1 का 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है बेटा, 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो करोगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस 1, तो बेटा यह 0 होगा, यह 2 होगा, टोटल आएगा 0, ठीक है। तो 0 दिया तीसरे में, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 4 नंबर कह रहा बेटा साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य है तो जब a बराबर होगा। दिया बेटा साइन 2a बराबर 2 साइन a, इस कंडीशन में बेटा तभी सत्य होगा जब साइन 2a बराबर 2 साइन a का वैल्यू अगर बेटा 30 रखोगे, 30 दूनी 60, साइन 60 का मान √3/2 होता है। यहां पे रखोगे 30, 1/2 गुणे 2 होगा तो कट जाएगा, 1 आएगा तो नहीं होगा। सब चेक करते हुए जाओगे, जब a बराबर 0 रहेगा बेटा तभी यह दोनों क्या होंगे, सत्य होंगे, ठीक है। a बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो एकदम धाकड़ है, एकदम हल्ला बोल के लगाओ, एक एक क्वेश्चन लगाना छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
आ जाओ देखते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बोले हैं करते हुए चलना है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। 2 tan कितना दिया? 30 दिया, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 दिया, ठीक है, यही दिया बाबू। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 तो रहेगा बेटा, tan 30 का मान 1/3 में 3, ठीक है, अपान 1 माइनस tan 30 का 1/√3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2/3 में 3 और 1 का 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1/3 में 3 का 3, इसके बटे 1 कर दो बाबू। इसको सॉल्व जब करोगे देखना 2/3 में 3 रहेगा, 2/3 में 3, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा तो 3 माइनस 1 बटे क्या होगा बाबू? 3 होगा, ठीक है। अब पलट दो इसको तो क्या होगा? 2/3 में 3 रहेगा गुणे, यह 3 बेटा ऊपर जाएगा और बटे 3 में से 1 गया 2, तो बाबू 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 2 से 2 कैंसिल, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल, बचेगा करड़ी में 3, और करड़ी में 3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दे 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 2a का फार्मूला होता है बेटा, तो a की जगह 30 है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है, tan 60 होगा। दिया कोई ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आ जाओ 6वां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 tan थीटा, यही दिया है बेटा, 4 दिया है tan थीटा बराबर कितना? 3, यही दिया है। तो यहां से अगर निकालोगे बेटा tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। कह रहा 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना। क्या दिया है? 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? यही कह रहा ना बेटा, का मान क्या होगा। ध्यान देना बाबू, हर और अंश में क्या करो? cos थीटा से भाग देना है, इजी हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो दोगे तो 4 sin थीटा बटे cos थीटा, यही होगा बाबू, और माइनस क्या है? cos थीटा बटे cos थीटा, और सबके बटे बाबू क्या है? 4 है, तो 4 यह भी होगा sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस cos थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अब बाबू जब भाग देंगे ध्यान देना क्या होगा? 4 तो 4 रहेगा, sin बटे cos क्या होगा? tan थीटा, और इससे यह कटेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अपान यह 4 है बेटा, sin बटे cos tan थीटा, और प्लस यह इससे कटेगा 1 होगा। इतना कर लोगे आप लोग तो बाबू 4 का 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है, तो क्या होगा? 3/4 माइनस 1, और यह कितना होगा बेटा? 4 तो 4 है, यह 3/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, यहां पे भी 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 गया 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो काटेंगे बेटा 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू 6 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लिए होंगे। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। कोशिश यही कर रहे हैं बाबू कि एक नंबर आप लोगों का कहीं से भी छूटने ना पाए, एक एक क्वेश्चन हम कवर करते हुए चलें, ठीक है। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखना ध्यान से, 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान होगा। दिया बेटा 3 cot a इक्वल टू 4, यही दिया है, और कह रहा बाबू sec a का वैल्यू क्या होगा। तो sec a का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना बाबू। 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, तो अगर हम cot a निकालेंगे तो कितना होगा? 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट दें अगर बेटा तो हो जाएगा tan a बराबर 3/4 होगा। यह हो जाएगा बेटा, हमें चाहिए sec a का वैल्यू, तो हम जानते बाबू sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, कर लेंगे बेटा यहां से, और नहीं तो डायरेक्ट करना बाबू। 3 और 4 है तो क्या है? लंब 3 है, आधार 4, लंब बटे आधार होता है tan का, तो कर्ण हो जाएगा 5,
और क्या होता है सेक पूछा है, सेक क्या होता है बेटा, कर्ड बटे आधार, तो 5/4 आ जाएगा, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे करेंगे बाबू, तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 है प्लस tan स्क्वायर का 3/4 का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके बटे 1 कर दो, सॉल्व करोगे बेटा क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर इसका गुणा इसमें होगा 16 प्लस 9/16, ठीक है, तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए 16 9 25/16, तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए बराबर 5/4 हो जाएगा, कितना होगा 5/4 हो जाएगा बेटा, ये सेक ए बराबर होगा, सॉरी सेक ए बराबर हो जाएगा 5/4, तो कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटा 5/4, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था। साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए का मान होगा, दिया बेटा साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए का वैल्यू होगा, ठीक है, कॉस ए, वही क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के, ठीक है बाबू, यहाँ पे लंब 3 होगा, कर्ण 5 होगा, आधार निकालोगे 4 आ जाएगा, और कॉस ए का आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 होगा, ठीक है, कर लेना आप लोग, देखना, या ऐसे हम कर दें कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या बाबू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, करोगे, आ जाओ यहां पे, तो cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर ए बराबर 1 का 1 रहेगा बेटा, 3 का 9, 5 का 25, यही होगा, इसके बटे 1 कर लेना, तो cos स्क्वायर ए बराबर 25 माइनस 9/25, तो cos स्क्वायर ए बराबर करोगे 16/25, तो वर्गमूल लोगे cos ए बराबर 4/5, क्या होगा बेटा 4/5, तो पूछा था cos ए का वैल्यू 4/5, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन कह रहा बेटा कि यदि tan थीटा बराबर 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos थीटा का मान बताइए, ठीक है, एक काम करो बाबू इसको मिटा दो, ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन यहां से लगाते हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा बेटा tan थीटा बराबर 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही कह रहा है, तो क्या कह रहा बाबू आगे, cos थीटा का मान होगा, cos थीटा का मान निकालना, tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है, तो कर्ड निकालना बाबू, तो कर्ड का स्क्वायर आप लोग जानते हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब कितना है 2ab है, 2ab का स्क्वायर प्लस आधार क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ड का स्क्वायर करोगे बेटा, कर्ड का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर b का b स्क्वायर प्लस इसका खोलोगे बाबू, तो यह क्या होगा a पे 4 प्लस b पे 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, खोल लोगे ना a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा कर्ड का स्क्वायर बराबर, देखना बाबू a पे 4 लिख दे रहे हैं हम, b पे 4 लिख दे रहे हैं हम, और माइनस नहीं प्लस माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 है, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2 हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, देखना a पे 4 b पे 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, तो क्या होगा बाबू कर्ड का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या चाहिए बेटा कर्ड चाहिए, कर्ड बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया कर्ड। पूछा था बाबू cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड, आधार कितना है बाबू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और कर्ड क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर, ठीक है, क्या होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू 10वें क्वेश्चन पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे, 10वां कह रहा बाबू कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, तो बाबू साइन स्क्वायर 60, तो 60 का वैल्यू कितना होता है √3/30,
2 होता है, इसका स्क्वायर। साइन 30 का मान बेटा 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करोगे। √3 का 3, 2 का 4, -1 का 1, 2 का 4। हर बराबर है, अंश को क्या करो बाबू, घटा दो। तो अंश को जब घटाओगे 3 में से 1 गया, 2/4 काटोगे, 1/2 आएगा। कितना आएगा बाबू, 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू 1 - tan² 45/1 + tan² 45 बराबर है। तो बाबू क्या होगा, 1 - tan² 45, अभी ये क्वेश्चन किए हैं, 1 + tan² 45 यह बराबर होगा। तो बेटा 1 - tan 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 - tan 45 का स्क्वायर 1, यहाँ पे प्लस है, सॉरी बेटा, ठीक है। 1 - 1 और यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे 0/2 होगा 0, और 0 किसका वैल्यू होता है बेटा, tan 0 का होता है, साइन 0 का होता है। तो क्या दिया बाबू यहाँ पे, cos 90 दिया, tan 90 दिया, sin 45 तो नहीं होगा बेटा, cos 90 का होता है। किसका होता है, cos 90 का होता है 0 अंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, और 11 क्वेश्चन कर चुके। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, x tan 45 cos 60, क्या दिया बेटा, x tan 45 cos 60 बराबर क्या दिया बेटा, sin 60 cot 60, sin 60 cot 60। तो क्या कहा बाबू, तो x का मान बताइए। क्या करना बाबू, x का मान बताना। तो x रहने दो, tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2 बराबर sin 60 का मान √3/2 cot कितना 60 है बेटा, इसका 1/√3। यहां से देखना बेटा, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, और यहाँ पे सब कुछ 1 होगा। तो x का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। x का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, उसको भी बता रहे हैं। कह रहा sin θ - cos θ बराबर 0 दिया है बाबू। क्या दिया है, sin θ - cos θ बराबर 0, ठीक है। तो बेटा इसको इधर पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, sin θ बराबर cos θ होगा, माइनस इधर प्लस होगा। अब बाबू sin θ बराबर cos θ तभी होता है जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 45 अंश हो, ठीक है। दोनों का मान तभी 1/√2 होता है जब दोनों का वैल्यू 45 होने, दोनों सेम नहीं होते। कह रहा cosine पे 4θ प्लस cos पे 4θ का वैल्यू बताइए, ठीक है। क्या करना है, साइन पे 4 यही दिया है थीटा, प्लस कॉस पे 4θ का वैल्यू बताना है। तो बाबू साइन पे 4θ मतलब साइन पे 4 45 होगा, प्लस कॉस पे 4 यहां पे भी 45 होगा। इसके 45 का मान कितना होता है, 1/√2 पे 4, और इस पे भी हो जाएगा 1/√2 पे 4। तो बेटा इसको खोलना आप लोग, ये 1/√2 का जब मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, 4 टाइम करोगे, 4 है ना बेटा, तो 1/4 आएगा, इसका भी आएगा 1/4। ऐड करेंगे बेटा 2/4, काटेंगे 1/2 होगा। क्या होगा बेटा 1/2। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। गुणा भाग तो आप लोग कर ही लोगे, स्क्वायर तो कर ही लोगे ना। 1/√2 का जब मल्टीप्लाई 4 बार करोगे कितना आएगा, 1/4 ही आएगा, ठीक है बेटा, हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि cos θ बराबर sin θ। क्या बोला है बाबू, cos θ बराबर sin θ, ठीक है। कह रहा है और 0 डिग्री थीटा जो है बेटा 0 डिग्री के बराबर है या उससे बड़ा है, 90 से छोटा है तो थीटा का मान बताइए। यहीं पे पता है बेटा जब sin θ cos θ के बराबर होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, 45 अंश होता है। थीटा का वैल्यू जो होगा बेटा तभी दोनों बराबर होंगे जब 45 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अब कोई कह दे सर कैसे होता है, यह भी तो दिक्कत है। 14 क्या ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा, सी होगा, ठीक है। कोई कह दे सर आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं, होता कहां है, कैसे होता है। हम कह रहे हैं बाबू देखना, यही तो है बात, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यही है।
तो हम कह सकते हैं बाबू cos थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू cos थीटा इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो sin थीटा अपान cos थीटा बराबर 1 होगा। sin बटे cos क्या होता है बेटा, tan थीटा बराबर 1 होगा। तो tan थीटा बराबर 1 कितने का वैल्यू होता है, tan 45 का होता है बेटा। तुलना कर दोगे दोनों साइड में, कंपेयर करोगे, थीटा बराबर आ जाएगा 45। आया ना। हम डायरेक्ट आपको बताएं रट्टा मार के रखो, क्या करो, ये रट्टा मार के रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करना रहेगा पेपर में, टिक मारना आया जब तो गोला बनाओ, बात खत्म। तो जब आपको पता है क्यों सॉल्व करोगे, गोला बनाओगे डायरेक्ट, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं तो 45 होता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बेटा खत्म। आ जाओ फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको पहले हम मिटा दें 14 नंबर क्वेश्चन तक। और उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, और गारंटी है बेटा इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि कोसेक ए बराबर सेक ए, तो ए का मान होगा, वही मेन सेम मैटर है बेटा। क्या दिया है, कोसेक ए बराबर सेक ए। बेटा जब ए का वैल्यू 45 डिग्री होता है तभी दोनों बराबर होते हैं, दोनों का वैल्यू √2 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 45 अंश होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16वां क्या कह रहा, 16 नंबर कह रहा बेटा यदि साइन ए अल्फा बराबर 1/2 दिया है, क्या दिया है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। तो बेटा हम लिख सकते हैं इसको साइन अल्फा बराबर साइन, यहाँ पे कितना होगा 30 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तुलना करोगे बेटा अल्फा बराबर 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बराबर 30 अंश हो गया। फिर कह रहा बाबू कॉस बीटा बराबर 1/2, क्या दिया है, कॉस बीटा बराबर 1/2। हम लिख सकते हैं बेटा कॉस बीटा बराबर, कॉस कितने का होता है बेटा 60 डिग्री का वैल्यू, तो बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। यह भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या पूछा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यही पूछा ना। तो अल्फा का वैल्यू 30 है, बीटा का वैल्यू 60 है, दोनों जोड़ोगे 90 डिग्री होगा। कितना होगा इसका वैल्यू बेटा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 16 नंबर था, ठीक है बेटा। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा पूछा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2। तो क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस 1/2 होगा, तो हो जाएगा 1/2। तो जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 होगा, तो अगर बेटा हम साइन थीटा बराबर निकालें, क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल जब लेंगे 1/√2, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर किसका है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है बेटा, साइन थीटा का नहीं पूछा। साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1/2 ही होगा। कितना होगा बेटा 1/2, तो 1/2 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18वां क्या कह रहा है बाबू, 18 नंबर कह रहा है tan a बराबर √3, tan b बराबर 1/√3, tan a प्लस b का मान होगा, ठीक है बेटा। ध्यान देना tan a दिया बेटा इक्वल टू √3, तो बाबू इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर, tan कितना होता है बेटा 60 डिग्री का वैल्यू होता है, a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और tan b, tan क्या दिया है बेटा, tan b दिया है, tan b बराबर 1/√3 यही दिया है बेटा, tan b बराबर 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं tan b बराबर, tan कितना 30 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा, कितना होता है 30 डिग्री, तो b का वैल्यू हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या, tan a यही पूछा है प्लस b का वैल्यू, तो हो जाएगा tan a का वैल्यू बेटा 60, इसका वैल्यू 30, तो हो जाएगा tan कितना होगा 60 30 90, और tan 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा इनफाइनाइट। तो दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे 18 नंबर क्वेश्चन तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो
इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 19 नंबर बेटा। पेपर में पिछली बार पूछा भी गया था शायद, और हर एक क्वेश्चन बेटा इसमें पूछे गए हैं। अधिकतर आप लोग देखोगे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आ जाओ, कौन सा 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा बाबू? कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू होगा। दिया बाबू 9 sec स्क्वायर, यही दिया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू होगा। बाबू 9 कॉमन लोगे, बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो हो जाएगा 9 इंटू 1, हो जाएगा कितना? 9। कितना होगा बेटा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 20वां क्वेश्चन। 20वां क्या कह रहा बाबू? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ठीक है, कह रहा बेटा कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, यही दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और क्या दिया है? 1 प्लस cot थीटा, और क्या दिया है बेटा? माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा बराबर है। देखना बाबू ध्यान से, इसको करोगे 1 को 1 रहने दो, tan को लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा, और इसको लिख सकते हो 1 अपान cos थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हो 1 प्लस, इसको लिख सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा, इसको लिख सकते हो 1 अपान sin थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो बाबू यहां पे गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा होगा, क्या होगा? cos थीटा प्लस हो जाएगा sin थीटा, और प्लस यहाँ पे 1 होगा। इसको करोगे बेटा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और बटे में क्या होगा? sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पे आगे जब आओगे तो क्या होगा बाबू? इसका सबका आपस में गुणा कर लेना, cos का sin में होगा तो हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, फिर cos का cos में होगा हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर cos का माइनस 1 में होगा तो माइनस क्या होगा? cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां से करना चाहिए था। 1 मिनट रुक जाओ बाबू, आ जाओ, अब से करते हैं यहां से। ठीक है, cos का साइन में करोगे बेटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस cos का cos में करोगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos का 1 में करोगे माइनस cos थीटा, साइन का साइन में करोगे बेटा क्या होगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन का cos में करोगे तो क्या होगा? साइन थीटा इंटू cos थीटा, माइनस साइन का करोगे बेटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 का साइन में करोगे तो क्या होगा? प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन थीटा, 1 का कॉस में करोगे प्लस कॉस थीटा, आ रहा है पूरा क्या? और माइनस क्या होगा बेटा? यहाँ पे प्लस कॉस थीटा हम कर देना है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और सबके बटे क्या होगा बेटा? ये जो नीचे बचा है कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हो आप लोग। इतना आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ रहा था, चलो कोई बात नहीं, इतना आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। अब देखना बाबू क्या होगा, यहां पे cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा, बात एक ही है, दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं बेटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, लिख सकते हैं बेटा। और देखना माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा खत्म, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा खत्म। बाबू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 होगा, दोनों मिला के कितने होंगे? 1, प्लस 1 से माइनस 1 खत्म हो जाएगा, और यह मिलके इतना हुआ है, बटे क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे यह कैंसिल बेटा, आएगा इसका आंसर कितना? 2 आएगा। ठीक है, तो 2 है कहीं पे, कौन सा? 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी नंबर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है? सेक ए प्लस टेन है दिया है बाबू, क्या दिया है? सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, और क्या दिया है बाबू? 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हैं बेटा साइन ए अपान कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन ए अपान 1। ठीक है, हर बराबर अंश जोड़ दो,
1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बेटा 1 माइनस साइन ए अपान 1 कर दो। ठीक है, एक चीज देखना बेटा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी है तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान क्या है बेटा कॉस ए है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, और अपान क्या है कॉस ए, इससे स्क्वायर कटेगा, क्या आएगा बेटा कॉस ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉस ए दिया कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना आराम से समझ गए होंगे। चलो इसको नोट करो बेटा, और एक एक क्वेश्चन करना, छोड़ना कोई नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मार्कर थोड़ा सा बदल दें, शायद कोई और अच्छा चले। 22वां कह रहा बाबू कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू होगा। बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर ए। यह क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यह बेटा इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और दोनों मिलके बन जाएंगे टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए दिया है बाबू, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे, देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 23 नंबर कह रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। गारंटी है बेटा क्वेश्चन इस बार पूछेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, लिख के ले लो। क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा बेटा, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। 1 अपान सेक क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा बेटा 1 होगा इसका वैल्यू। तो 1 कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। क्या दिया है बाबू, दिया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, हम यहां से लिख सकते हैं बेटा साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहां से और यहां से दो चीज पॉइंट यहां पे ध्यान देना। ठीक है, 2 पॉइंट ध्यान दोगे आंसर खुद पे खुद आएगा। ठीक है, अब क्या कहा बाबू, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए का वैल्यू क्या होगा। क्या कहा बाबू, कॉस स्क्वायर ए और कॉस पे 4 ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखना कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे 4 ए का वैल्यू, तो बेटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं साइन ए, इसके जगह लिखेंगे साइन ए, और प्लस कॉस पे 4 तो क्या होगा कॉस पे 4, तो कॉस पे 4 की जगह साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बेटा इस पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस पे 4 हो जाएगा। देखना स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो कॉस पे 4 हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें बेटा तो साइन स्क्वायर ए बराबर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कॉस पे 4, तो कॉस पे 4 की जगह पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन ए लिख सकते हैं। अब बाबू इसका वैल्यू कितना है, 1 दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, बात खत्म। तो कोई दिया ऑप्शन 1, ए वाला ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां आ जाओ, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, और एक एक क्वेश्चन बेटा tan क्या दिया, थीटा दिया कि ए दिया, tan थीटा बराबर दिया बेटा a अपान बी। ठीक है, अब कह रहा बाबू कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का वैल्यू होगा। यही पूछा ना बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा। बेटा इजी बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हर और अंश में क्या करो, cos थीटा से भाग दे दो, भाग दोगे
बी साइन थीटा अपान कॉस थीटा, जब भाग दोगे माइनस ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। बटे करोगे ऐसे सेम, बी साइन थीटा अपान कॉस थीटा और प्लस ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। इससे यह कैंसिल और इससे यह कैंसिल, ठीक है, यह नहीं होगा, ठीक है बाबू। अब बी रहेगा इंटू साइन बटे कॉस क्या रहेगा, टेन थीटा, माइनस क्या बच रहा है ए अपान बी, यहां पे क्या होगा बेटा, साइन बटे कॉस टेन थीटा और प्लस ए, ठीक है। तो b इंटू टेन का वैल्यू निकालने बेटा आया है a बाई बी और माइनस ए, ऐसे करोगे b इंटू ए बाई बी और प्लस ए, ठीक है। b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a जाएगा बेटा a माइनस ए, बचेगा a प्लस ए, हो जाएगा 0/2a इक्वल टू 0, ठीक है। कर लोगे इतना आप लोग, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बाबू हम बोले थे आपसे 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, 25 क्वेश्चन करवाए हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों से पहले भी बोले हैं, अब भी बोल रहे हैं, और लिख के ले लो, 3 क्वेश्चन इसमें से आएगा, गारंटी है, ठीक है। चलो फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।